किसी और चाहिए या किसी और चीज़ में मदद चाहिए तो बेझिझक बताना, मैं यही हूँ। क्या आप बता सकते हो मेरा ईयरफोन कहाँ गया? मैं पूरी तरह से पक्का नहीं कह सकता, लेकिन अगर तुम मुझे कुछ और जानकारी दे सको, जैसे कि आखिरी बार तुमने उसे कहाँ देखा था या आसपास की कोई जगह, तो शायद हम उसे ढूंढने में मदद कर पाए। चलो मिलकर कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात और बता, मुझे इलेक्शन में उतरना है, मुझे क्या करना होगा उसके लिए? अच्छा, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। चुनाव में उतरने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी योग्यता और जरूरी दस्तावेज तैयार करने होंगे। साथ ही एक अच्छी रणनीति, अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में जानकारी और प्रचार प्रसार की योजना भी जरूरी होगी। अगर तुम्हें कुछ खास मदद या सुझाव चाहिए तो मैं जरूर मदद करूंगा। लेकिन मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट वाक्यूमेंट कुछ भी नहीं है, मैं यूँ समझो मैं रंडवा हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं समझ सकता हूँ, पर कोई बात नहीं। शुरुआत में तुम अपने समुदाय से जुड़कर और लोगों के साथ संपर्क करके भी अच्छी नींव रख सकते हो। धीरे धीरे दस्तावेज और जरूरी प्रक्रियाओं को भी पूरा किया जा सकता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस रास्ते पर कुछ मार्गदर्शन और सुझाव भी दे सकता हूँ। चलो ठीक है, मगर अब क्या पार्टी कौन सी अच्छी होगी जिसको ज्वाइन करना चाहिए? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? कौन सी वाली ईमानदार पार्टी कौन सी वाली है? ये तो काफी व्यक्तिगत और क्षेत्रीय भी होता है। हर पार्टी के अपने विचार, नीतियां और कार्यशैली होती है। इसलिए तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा कि तुम अपने क्षेत्र की जरूरतों और अपने मूल्यों के आधार पर फैसला लो। मैं तुम्हें सुझाव दे सकता हूँ कि किस तरह से रिसर्च करो और किन बातों पर ध्यान दो, ताकि तुम्हें सही फैसला लेने में मदद मिले। क्या बीजेपी में ज्वाइन हो सकते हैं? बीजेपी को ज्वाइन करना ठीक रहेगा? ये पूरी तरह से तुम्हारी निजी पसंद और विचारधारा पर निर्भर करता है। हर पार्टी की अपनी पहचान और नीतियां होती हैं, और सबसे जरूरी है कि तुम अपनी विचारधारा और मूल्यों के साथ मेल खाती हुई पार्टी चुनो। अगर तुम्हें कुछ और जानकारी या मार्गदर्शन चाहिए तो मैं खुशी से मदद करूंगा। चलो, मैं एक बंदे को अपने जहन में ले लेता हूँ, तुम गेस करो वो कौन सा है। आप उसके बारे में मुझे 15 सवाल करो, मैं सवालों का जवाब दूंगा और उस बंदे का तुम अ, बताना है लास्ट में कौन सा बंदा था वो। चलो, सवाल शुरू करो तुम। बिल्कुल, ये मजेदार रहेगा। तो चलो मैं पहला सवाल पूछता हूँ। क्या वो व्यक्ति किसी जीवित व्यक्ति में शामिल है, मतलब अभी जिंदा है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बढ़िया। दूसरा सवाल, क्या वो व्यक्ति किसी तरह से मशहूर या प्रसिद्ध व्यक्ति है, जैसे कि एक सेलिब्रिटी, नेता या फिर कोई खेल खिलाड़ी? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, बढ़िया। तीसरा सवाल, क्या वो व्यक्ति किसी विशेष पेशे से जुड़ा हुआ है, जैसे कि राजनीति, फिल्म इंडस्ट्री, खेल या फिर विज्ञान? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है। चौथा सवाल, क्या वो व्यक्ति किसी खास देश या क्षेत्र से संबंधित है, जैसे कि भारत, अमेरिका या फिर किसी और स्थान से? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, पांचवा सवाल, क्या वो व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या कोई और पार्टी? नहीं नहीं। ठीक है, समझ गया। छठा सवाल, क्या वो व्यक्ति किसी खास उम्र के समूह में आता है, जैसे कि युवा, मध्यम आयु या बुजुर्ग? बुजुर्ग में आता है। समझ गया। सातवां सवाल, क्या वो व्यक्ति किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपना योगदान देता है, जैसे कि साहित्य, कला या फिर सामाजिक सेवा? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, समझ गया। आठवां सवाल, क्या वो व्यक्ति किसी प्रतिष्ठित सम्मान या पुरस्कार से सम्मानित हुआ है? शायद हुआ ठीक है, होगा। नौ। बिल्कुल समझ गया। तो अगला सवाल ये होगा, क्या वो व्यक्ति किसी विशेष सामाजिक या राजनीतिक आंदोलन से जुड़ा हुआ है? नहीं नहीं। ठीक है, समझ गया। अब 10वां सवाल, क्या वो व्यक्ति किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का हिस्सा रहा है या फिर इतिहास में जाना जाता है? नहीं। अच्छा, समझ गया। तो 11वां सवाल, क्या वो व्यक्ति किसी तरह के सामाजिक या सांस्कृतिक प्रभाव के लिए जाना जाता है, जैसे कि संगीत, साहित्य या कला के क्षेत्र में? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, समझ गया। तो 12वां सवाल, क्या वो व्यक्ति किसी बड़े पैमाने पर जनता के बीच लोकप्रिय है या उसे व्यापक जनता का समर्थन प्राप्त है? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो 13वां सवाल, क्या वो व्यक्ति किसी राजनीतिक पद पर रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई अन्य उच्च पद? नहीं नहीं। समझ गया। तो 14वां सवाल, क्या वो व्यक्ति किसी खेल के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जैसे कि कोई खिलाड़ी या कोच? नहीं नहीं।
ठीक है, तो 15वां और आखिरी सवाल, क्या वो व्यक्ति किसी तरह से सांस्कृतिक या धार्मिक प्रभाव के लिए जाना जाता है? नहीं। ठीक है, तो अब मेरे पास काफी जानकारी है। अब मैं अंदाजा लगाता हूँ। मुझे लगता है कि वो व्यक्ति शायद कोई ऐसा मशहूर व्यक्ति है जो राजनीति से जुड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी समाज या संस्कृति में उसका बड़ा योगदान है। शायद वो कोई प्रसिद्ध लेखक, कलाकार या सामाजिक कार्यकर्ता हो सकता है। अगर नाम तुम चाहो, नाम बता सकते हो कौन हो सकता है? मैं कोशिश कर सकता हूँ। जो जानकारी मुझे मिली है, उससे लगता है कि वो शायद कोई ऐसा व्यक्ति है जो व्यापक रूप से जनता में लोकप्रिय है और सांस्कृतिक या सामाजिक क्षेत्र में जाना जाता है। अगर तुम चाहो तो मुझे थोड़ा और संकेत दे सकते हो और मैं फिर भी कोशिश करूंगा पहचानने की। चलो 5 सवाल और करो। बिल्कुल, मैं 5वां सवाल फिर से पूछता हूँ। क्या वो व्यक्ति किसी तरह से साहित्य या कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जैसे कि लेखक, चित्रकार या संगीतकार? नहीं। समझ गया। तो फिर अब मेरे पास काफी जानकारी है। मुझे लगता है कि वो शायद कोई ऐसा व्यक्ति है जो जनता के बीच लोकप्रिय तो है, लेकिन किसी सामाजिक या सांस्कृतिक क्षेत्र में जाना जाता है और राजनीतिक या खेल से उसका सीधा संबंध नहीं है। अगर तुम चाहो तो मुझे थोड़ा और संकेत दे सकते रहो और मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलो करो, कोई 2-3 सवाल और करो। जरूर, मैं और सवाल पूछ सकता हूँ। तो चलो, अगला सवाल ये है, क्या वो व्यक्ति किसी तरह से युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत माना जाता है? हम्म, समझ सकते हो थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ। तो मैं और ध्यान से पूछता हूँ। चलो, अगला सवाल ये होगा, क्या भी व्यक्ति किसी तरह से समाज में बदलाव लाने वाले कामों से जुड़ा हुआ है? बदलाव लाने वाला, हाँ थोड़ा बहुत। अच्छा, समझ गया। तो अब मैं काफी संकेत इकट्ठा कर चुका हूँ। अब मैं अनुमान लगाता हूँ कि शायद वो कोई ऐसा व्यक्ति है जो सामाजिक या सांस्कृतिक क्षेत्र में लोकप्रिय है और समाज में बदलाव लाने में भी चलो योगदान देता है। एक अगर क्लू तुम मैं ही चाहो, दूंगा, चलो एक क्लू मैं ही दूंगा, वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। अच्छा, ये तो काफी दिलचस्प क्लू है। तो अब मुझे लगता है कि शायद वो कोई ऐसा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जो समाज में लोकप्रिय भी है और सांस्कृतिक रूप से भी जाना जाता है। शायद कोई अभिनेता या फिल्म निर्माता। चलो, अब मैं अपना अंदाजा लगाता हूँ। बताओ कौन। ठीक है, मैं अपना अंदाजा लगाता हूँ। शायद वो व्यक्ति कोई मशहूर अभिनेता है, जैसे कि अमिताभ बच्चन या फिर शाहरुख खान। अगर तुम्हें लगता है कि मैं सही पहचान रहा हूँ तो मुझे बहुत बताओ, और बहुत अगर बहुत नज़दीक आए हो उसको, लेकिन इन दोनों में से कोई नहीं है। अच्छा, समझ गया। तो मैं और भी थोड़ा ध्यान से सोचता हूँ। शायद वो कोई और प्रसिद्ध फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कलाकार है जो सामाजिक रूप से भी सक्रिय है। अगर तुम्हें कुछ और क्लू मिले तो मैं जरूर और करीब पहुंचने की कोशिश करूंगा। चलो कुछ 2-4 सवाल और पूछो तो देखते हैं। जरूर, मैं और सवाल पूछता हूँ। तो पहला सवाल, क्या वो व्यक्ति हाल ही में किसी बड़े फिल्म पुरस्कार से सम्मानित हुआ है? नहीं। ठीक है, समझ गया। तो अगला सवाल, क्या वो व्यक्ति किसी विशेष जॉनर की फिल्मों में काम करता है, जैसे कि ड्रामा, कॉमेडी या एक्शन? हाँ वो करता है, फिल्मों में काम करता है। अच्छा, बढ़िया। तो फिर अगला सवाल, क्या वो व्यक्ति किसी तरह की बहुप्रसिद्ध फिल्म सीरीज का हिस्सा रहा है या किसी फ्रेंचाइज का हिस्सा है? हाँ। अच्छा, तो अब मुझे थोड़ा और क्लू मिल गया। तो आखिरी सवाल, क्या वो व्यक्ति किसी तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मशहूर है, यानी कि उसकी प्रशंसक पूरी दुनिया में है? जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो अब मुझे लगता है कि मैं काफी करीब पहुंच चुका हूँ। शायद वो कोई ऐसा अभिनेता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मशहूर है और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना चुका है। अगर तुम चाहो तो मुझे नाम बता सकते हो या फिर मैं अभी भी अंदाजा लगाने की कोशिश करता रहूंगा। तुम कोई नाम बताओ, कौन कौन है मेरे जहन में, अभी बताओ तुम। मुझे लगता है कि जो संकेत मिले हैं उससे शायद वो कोई ऐसे अभिनेता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाना जाता है और फिल्म इंडस्ट्री में उनका बड़ा योगदान है। हो सकता है कि वो शाहरुख खान ही हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ और क्लू या संकेत मिले तो मुझे बताना। जी हाँ बिल्कुल, मैं वो शाहरुख खान ही था। बहुत बढ़िया। मुझे खुशी है कि मैं सही पहचान पाया। ये वाकई मजेदार था। अगर तुम्हें कभी और कोई मजेदार खेल या कुछ और बात करनी हो तो मैं हमेशा तैयार हूँ। चलो शुक्रिया।
मैं भी तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर कभी भी कुछ और चाहिए हो या बस गपशप करनी हो तो बेझिझक बताना। ध्यान रखना और फिर मिलते हैं। चलो चलो।